नाम तो सुना होगा। तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं डेली ऐसी वीडियोस लेके आता हूं, इसलिए जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सेव कमेंट जो जो होता है सब करके जरूर जाना। आपके कमरे में कूलिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है और वो है कि आपके एसी का कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है। बट एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने के पीछे कुल 5 कारण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर आपके घर पे लगा हुआ एयर कंडीशन बार बार उसके कंप्रेसर ट्रिप क्यों हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही कॉमन और जल्दी आने वाली प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है और वो है एयर कंडीशन के कंप्रेसर का ट्रिप हो जाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आपके एसी का कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है और आपको कूलिंग नहीं मिल पाती है। सबसे पहला रीजन है वो है आपके आउटडोर यूनिट का चोक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आउटडोर यूनिट पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है और वो फ़ैन जब भी आप एसी ऑन करते हैं तो वो फ़ैन लगातार चलता रहता है। आखिर वो फ़ैन बाहर की तरफ क्यों लगा होता है? क्योंकि वो क्या करता है कि आपके एयर कंडीशन की हीट को बाहर की तरफ फेंकता रहता है, जिससे आपका एयर कंडीशन जो है वो थोड़ा ठंडा रहे और वो ट्रिप ना कर पाए। बट फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आउटडोर यूनिट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बहुत दिनों तक बाहर आउटडोर यूनिट लगे होने की वजह से वहाँ पे धूल जाले और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर जम जाती हैं, जिसके वजह से जो वो जाली होती है पंखे के बाहर जो जाली लगी होती है और जो पीछे की साइड से जाली लगी होती है वो चोक हो जाती है और चोक हो जाने की वजह से वो आपका जो फ़ैन है वो हीट को उतनी अच्छी तरीके से एलिब्रेट नहीं कर पाता है, निकाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है और ओवर हीट होने की वजह से वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। और यही रीज़न है कि आपको आपके घर में कूलिंग नहीं मिल पाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि टाइम टू टाइम आप अपने आउटडोर यूनिट की भी क्लीनिंग करते रहिए, जिस तरीके से आप अपने इंडोर यूनिट के फिल्टर को चेंज करते हो, साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें क्लीन करते रहते हो। अब जो दूसरा रीज़न है वो है फ्रेंड, जो आपके आउटडोर यूनिट पे जो फ़ैन लगा होता है उस फ़ैन में एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको हम लोकल भाषा में कंडेंसर भी बोलते हैं। जिस तरीके से आपके घर में सीलिंग फैंस में एक वाइट कलर का कैपेसिटर या कंडेंसर लगा होता है, सेम उसी तरीके से एयर कंडीशन के आउटडोर यूनिट में जो फ़ैन लगा होता है उसमें भी एक कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है। वो कैपेसिटर समय के एक कुछ दिन के बाद से जब ख़राब हो जाता है, जब भी ख़राब होता है, जिस तरीके से आपके सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर या कंडेंसर ख़राब होता है उसी तरीके से वो भी ख़राब हो सकता है। ख़राब होने के बाद से क्या होता है कि आपका जो फ़ैन है, कंप्रेसर के पास जो फ़ैन लगा हुआ है वो फ़ैन जो है बहुत धीरे मूव करने लगता है और धीरे मूव करने की वजह से वो हीट को उतनी अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से अगेन आपका जो कंप्रेसर है वो ओवर हीट होता है और ओवर हीट होने की वजह से वो ट्रिप कर जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन को बुलाकर उस कंडेंसर या कैपेसिटर को चेंज करवा सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि कंडेंसर ही ख़राब है? तो उसके लिए मैंने बताया कि फ़ैन जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव करने लगेगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका कैपेसिटर ही ख़राब होगा। तीसरा रीज़न है वो आप सभी लोगों को पता भी है और वो है लो वोल्टेज की समस्या। दोस्तों, एयर कंडीशन का इस्तेमाल हम गर्मियों में करते हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसकी वजह से वोल्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लो वोल्टेज की वजह से आपके एसी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बार बार कंप्रेसर ट्रिप होता रहता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, स्टेबलाइजर लगाइए। अब जो चौथा रीज़न है वो ये है कि बड़ी जगह पे कम कैपेसिटी का एसी लगा देना। देखिए दोस्तों, कई बार हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर एसी उनके लिए उनके जगह के हिसाब से क्या सूट करता है वो ये नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं और वो एक बहुत बड़े हॉल के लिए जाकर मार्केट से 1 या 1.5 टन का एसी लेते आते हैं। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अगर जगह बहुत बड़ी है और आपका एसी कम पावर का है तो उसको लगातार काम करना पड़ता है आपकी जगह को ठंडा करने के लिए। इस वजह से कंप्रेसर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और बहुत देर तक जब कंप्रेसर काम करता रहता है तो उस केस में कंप्रेसर ओवरहीट का शिकार हो जाता है और उस समय आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप अपने लिए एसी का सिलेक्शन करें, किसी अच्छे जानकार दुकान से खरीदें जो आपको सही एरिया के लिए सही एसी का सजेशन करे। बात करते हैं आज के सबसे लास्ट रीजन की, जो कि है पांचवें में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर कंडीशन का जो आउटडोर यूनिट होता है वो हम में से ज़्यादातर लोग छतों पर ही रखते हैं। छतों पर रखने की वजह से फ्रेंड होता ये है कि डायरेक्टली उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो ऑलरेडी
मैं आपको बताता हूँ उसका जो डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर की बात की जाए, जब एसी अपने फुल लोड पे चल रहा होता है तो अराउंड 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म हो चुका होता है। उसके ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो जब पीक समर्स चल रहे होते हैं उस समय में गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, सन का जो वो इंटेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से आपका जो आउटडोर यूनिट है और ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसके वजह से ओवर हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से आपके एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप होने लगता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको जब भी आप आउटडोर यूनिट को सेट कराएं तो हमेशा किसी ऐसी जगह सेट कराएं जहां पर कुछ ना कुछ मात्रा में छाए की व्यवस्था हो। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ एक शेड लगा सकते हो, वो शेड किसी चीज़ का भी हो सकता है, बट ध्यान रखिए कि गर्मी की वजह से डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े, अदरवाइज आपको ये बार बार एसी के कंप्रेसर के ट्रिप होने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ। बड़ा वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी होता है, लेकिन बड़ा वीडियो जिसमें थोड़ा ज़्यादा मैसेज हो। शॉर्ट वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा मैसेज होता है। तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक से, विंडो से लेके चिलर्स तक। लेकिन दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो बनाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में जाएं, HVAC अमजद लिखें, मिला के लिखें, गैप नहीं करें, मिला के लिखें। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करें, आपको सबसे ऊपर में पहले ही मिलेगा, आपको पहले ही नज़र आ जाएगा। क्लिक करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें और ये लोगो याद रखें, HVAC अमजद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।